अत्र यत्किमपि अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माभिः कल्पितं तेषाम् अत्र प्रदर्शनं संक्षेपेण भविष्यति। अत्र तस्मात् पूर्वम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागाः। एतेषां गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः मे सादरं प्रणिततिः। एते महानुभावाः सद्यः एव गन्ता अपि अस्ति। एतस्मात् कारणात् साक्षात् एतेषाम् एव उद्बोधनं भवेत् इति अहं विनिवेदयामि। तदनन्तरं अत्र यत्किमपि अभिष्टं कार्यक्रमम् अस्ति तस्य अग्रेसारणं भविष्यति। मान्याः प्रोफेसर वरखेड़ी श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागाः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्यास्य परमश्रद्धेयाः कुलपतयः टङ्केश्वर महाभागाः अत्र कार्यक्रमस्य आदौ सर्वान् स्वागतीकृतवन्तः आचार्याः रामसेवक महाभागाः, आचार्याः रणवीर महाभागाः, कार्यक्रमस्यास्य संयोजक महोदय विपिन कुमार महोदय, अन्ये च अत्र समुपस्थिताः ज्येष्ठाः प्रेष्ठाश्च विद्वांसः, शोधच्छात्रछद्मना समुपस्थिताः विद्वांसश्च। महदिदं प्रमोदस्थानं यत् हिमाचल क्षेत्रस्थ केन्द्रीय विश्वविद्यालयेन शोधकर्मणि छात्रान् इतरांश्च प्राध्यापकान् प्रेरयितुम् अयं कश्चित् समारोहः सम्पादितः। अत्र सोत्साहं भागं गृहीतुम् अहं मोदे, परं समय दौर्लभ्य कारणतः आदावेव किंचित् भवतां पुरस्तात् आत्मानम् उपस्थाप्य अहं निवर्ते इति क्षमां याचे। मान्याः, शोधकर्म कथं करणीयमिति अत्र न निवेदनीयमस्ति। अत्र एकेपि शोधकर्मरताः छात्राः, अन्ये च प्राध्यापकाः ये इदमिदानीं विश्वविद्यालयेषु नियुक्ताः, शोधमार्गं ते जानन्ति एव, परन्तु इदानीं भिन्नः कालः कश्चित् सम्प्राप्तः। अभिनवशिक्षानीतेः स्वीकृते समनन्तरं वयं युगान्तरे प्रविशामः। अत्र इदानीम् अभिनवशिक्षानीतेः ब्राह्मीमुहूर्तः अयं कालः, ब्राह्ममुहूर्तोऽयं कालः। एवञ्च ब्राह्ममुहूर्ते यः स्वपिति सः स्वस्थो न भवति। ब्राह्ममुहूर्ते काले अस्माभिः सर्वैः उत्थाय स्वकर्मणि स्वकर्तव्येषु व्यापारः करणीयः। प्रायशः एतादृशी गोष्ठी काचित् ब्राह्ममुहूर्तकालीना गोष्ठी इत्यहं चिन्तयामि। अभिनवशिक्षानीतेः अनुष्ठाने अनुष्ठानप्राक्काले या सिद्धता करणीया सा सिद्धता अस्माभिः करणीया। एतावत्पर्यन्तं गतानुगतिको लोकः इतिवत् अस्माभिः यादृशविषयेषु शोधकार्यं कृतम्, इतः परं तत् युगानुकूलं न भविष्यति। एवञ्च युगानुकूलेन कर्मणा अस्माभिः
अस्माकं लक्ष्यं प्राप्तव्यं। किं तत् युगानुकूल्यं नाम यथोक्तम् अभिनवशिक्षानीतियुगः यः समायास्यति तत्र भारतविद्यानां नितरां किञ्चित् महत्त्वं दरीदृश्यते। शिक्षायां भारतीयतायाः समानयनाय अयं प्रयासः। उच्यते केनचित् विदुषा भारते शिक्षा वर्तते परन्तु शिक्षायां भारतं नास्ति। भारते शिक्षा वर्तते इति हेतोरेव स्वातन्त्र्योत्तरकाले अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं अग्रे गतमस्ति। परन्तु शिक्षायां भारतं नास्ति इति वयं सर्वे अवगच्छामः। शिक्षायां भारतस्य सम्बन्धः कोऽपि नास्ति। हम तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, जो भारत का कोई संबंध नहीं है। चाहे हम समाज विज्ञान अर्थ विज्ञान भी पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में, समाज शास्त्र में या विधि शास्त्र में किसी शास्त्र में भारत का कोई संबंध नहीं रहा है। भारत केवल एक ऑब्जेक्ट रहा है। भारत कहीं पर एक भारत केंद्रित नहीं कहूँगा मैं, लेकिन भारत मूल कोई विद्या या कोई सिद्धांत पढ़ाया नहीं जाता है या तो उसके बारे में चिंतन नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में हमें शोध कार्यरत हम लोगों को एक गंभीरता से विचार करना है, क्योंकि भारत विद्याओं को, भारतीय विद्या स्थानों को यदि जो महत्व प्राप्त हुआ है, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। केवल संस्कृत और संस्कृतनिष्ठ जितने भी साहित्य, व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि विद्याओं के बारे में भी चिंतन नहीं करना है। इन शास्त्रों के अलावा जितने भी कलाएं, जितने भी विद्या स्थान हम क्लेम करते हैं, वो सारी विद्या स्थानों के आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको रखते हुए हमें कार्य करना है। तो इस दिशा में यह गोष्ठी शायद एक द्वार मुक्त करेगा, जिसके द्वारा हमारे शोधक छात्र एक नई परिप्रेक्ष्य को रखते हुए आगे जाएंगे। मैं एक बात यहाँ कहते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ये जो शोध कार्य जो है वो हमारे लिए नया है ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में, उपनिषदों में जो जिज्ञासा से शुरू हुई है, तद्विजिज्ञासस्व तद्धि तपस्तद्धि तपः, वहाँ से शुरू होते हुए हमारी जिज्ञासा परंपरा किं कार्यम केन कार्यम कथं कार्यम, हम किं कार्यम यदि हमारे सामने निश्चित हो गया है, मतलब आधुनिक विद्या क्षेत्र में, आधुनिक भारत के निर्माण में प्राचीन भारतीय विद्याओं का प्रयोग, अनुप्रयोग, किं कार्यम केन कार्यम, केन इति कर्ता इति नार्थः, केन इति करणम अर्थः। इसलिए केन साधनेन, सो उसके लिए साधन क्या क्या है, तो साधन के बाद उन साधनों को कैसे प्रयोग करना है, कथम करनी है, तो इति कर्तव्यता के बारे में भी हमें सोचना है। 3 प्रश्नों को हमें सामने रखते हुए किं कार्यम, केन कार्यम, कथं कार्यम। कभी कभी क्या होता है, हम साधन हमारे पास है, किं कार्यम हम जानते हैं, केन कार्यम वो भी हम जानते हैं, लेकिन कथम कार्यम नहीं जानते। इसलिए हमारी अपेक्षित फल प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपेक्षित फल प्राप्ति होने के लिए केवल लक्ष्य का निर्धारण तथा साधन संपत्ति पर्याप्त नहीं होती है, उसके अलावा हमें कथन कार्यम के ज्ञान का भी जरूरत है। तो कथन कार्यम ये जानने के लिए इस तरह की संगोष्ठियों में हमारे ज्येष्ठ विद्वानों का जो संवाद प्राप्त होता है, उससे एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय
आचार्य पाठक जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए फिर एक बार आयु समायोजकों को मेरे तरफ से साधुवाद अभिनंदन करते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्षमा कीजिए, हमारे विश्वविद्यालय में नैक विजिट के कारण से मुझे अभी 1-2 दिन में नैक पीयर टीम विजिट हो रहा है, उस कारण से मुझे सब लोगों के साथ रहना अनिवार्य है। इस कारण से आपके साथ यहाँ नहीं रह पाऊँ, फिर भी मेरा आपके साथ रहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए धन्यवाद करते हुए मेरा प्रणाम। धन्यवाद महोदय। अत्र भवदीय सुभाषिर्वचनेन वयं कृतकृत्याः स्मः। कालिदासः कथयति बभूव सर्वं शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशम्। महताम् उपस्थितिः एव लोकाभ्युदयाय भवति इति धिया अहं वारं वारं नमस्करोमि, वारं वारं धन्यवादान् ज्ञापयामि। अहं कार्यक्रमम् अग्रे सारयामि।